युद्ध का आज 30वां दिन है। गाजा पट्टी में संघर्ष जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान आतंकियों के ठिकाने तबाह कर रहे हैं और हमास के आतंकी भी जवाबी हमला बोलने का दम भर रहे हैं। यह लड़ाई कब तक चलेगी, यह तय करना अभी बेहद मुश्किल है। 7 अक्टूबर से अब तक जो हुआ उसमें सबसे अहम है दुनिया का 2 अलग अलग धड़ों में बंट जाना। अब सवाल यह है कि इस महायुद्ध में अमेरिका कतर भरोसे क्यों है? कैसे बाइडेन और उनके विदेश मंत्री ब्लिंकन कतर को केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं और भविष्य में इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, ये सब हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बीते 3 दिन से मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। ब्लिंकन आज अचानक वेस्ट बैंक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। उनकी यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। ब्लिंकन के इस दौरे के बारे में जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद मिडिल ईस्ट की यह तीसरी यात्रा है, लेकिन फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से उन्होंने पहली बार मुलाकात की है। मुलाकात में हमास इजरायल जंग से जुड़े पहलुओं पर चर्चा हुई। हालांकि आधिकारिक बयान किसी ने भी जारी नहीं किया है। ब्लिंकन जब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात कर रहे थे, उसी दौरान वेस्ट बैंक में जमकर प्रदर्शन भी हुआ। ब्लिंकन के दौरे के विरोध में वेस्ट बैंक के लोग सड़कों पर उतर आए। नाराज लोगों ने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी भी की और इजरायल को समर्थन देने पर ऐतराज भी जताया। एंटनी ब्लिंकन अब सोमवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन से मुलाकात करेंगे। तुर्की में भी ब्लिंकन हमास इजरायल युद्ध को लेकर ही बात करेंगे। युद्ध रुकने के आसार तो अभी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अमेरिका को ऐसा भरोसा है कि कतर वो देश है जो आने वाले दिनों में अहम रोल निभा सकता है। अमेरिका को ऐसा क्यों लग रहा है, आपको उसकी वजह भी जाननी चाहिए। कतर की मध्यस्थता की वजह से ही हमास के कब्जे से 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कराया गया था। इसके बाद कतर ने ही बातचीत के जरिए 335 विदेशी नागरिकों को रफा बॉर्डर से मिस्र में एंट्री दिलाई थी, जिसमें कई अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। अमेरिका और कतर में 1972 से राजनयिक संबंध हैं। कतर और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। अमेरिका कतर का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है, साझीदार भी है। अमेरिका को लगता है कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को रोकने में भी कतर ही एकमात्र जरिया है जिसके समर्थन से राहत मिल सकती है। 1 नवंबर को जब विदेशी नागरिकों को कतर की मदद से मिस्र में दाखिल होने दिया गया था, तब बाइडेन ने सबसे पहले कतर को ही शुक्रिया बोला था। The result of intense and urgent American diplomacy with our partners in the region. I personally spent a lot of time speaking with the Prime Minister Netanyahu of Israel and the President Sisi of Egypt and others to make sure that we could open this access for people to get out. I want to thank our partners in the region, and particularly Qatar, who've worked so closely with us to support negotiations to facilitate the departure of these citizens. कतर पर अमेरिका को तो भरोसा है ही, लेकिन यह भी सच है कि कतर पूरी दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा संरक्षक है। कतर इस्लामिक आतंकी संगठनों का सबसे बड़ा फाइनेंसर है। कतर मजहब के आधार पर आतंकी संगठनों को फंडिंग करता है। कतर दूसरे मुस्लिम देशों की तरह आतंकवादी समूहों में शिया और सुन्नी का भी भेदभाव नहीं करता। कतर हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करता है। इसके अलावा अल-कायदा, अल-नुसरा फ्रंट समेत कई आतंकी ग्रुप्स पर भी कतर मेहरबान है। आतंक के साथ कतर का यह प्रेम नया नहीं है, कई वर्षों से चल रहा है। इसके बाद भी अमेरिका उसके साथ रहता है। अब आपको कतर के प्रधानमंत्री का वो बयान सुनाते हैं जो इजरायल और हमास की जंग के बीच 25 अक्टूबर को उन्होंने दिया था। Regarding the progress on the hostages negotiation, it's still ongoing. We have seen some progress in the past few days with the release of the first 2 Americans, and then the release of the 2 women two days ago with the mediation of Egypt as well. I think that if we compare where we started and where we are right now, there is some progress and some breakthrough, and we will remain hopeful. The negotiations are still ongoing, and at any moment of time, I think that if we will be able to
get along between the two parties, I think we will see some breakthroughs hopefully soon. वैसे कतर मीडिएटर की भूमिका में इसलिए भी है क्योंकि उसके हमास के साथ भी संबंध है और अमेरिका को भी उस पर भरोसा है। वहीं ईरान को आतंकी संगठन हूती और हिजबुल्लाह पर भरोसा है कि वो हमास के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। हमास को ईरान तो समर्थन कर ही रहा है, साथ ही उसे मुस्लिम वर्ल्ड से भी मदद मिलने का पूरा भरोसा है। दूसरी ओर इजरायल को अमेरिका पर भरोसा है कि जिस तरह युद्ध में पहले दिन से अमेरिका साथ दे रहा है, वो आगे भी इसी तरह से साथ देता रहेगा।